किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं बचोगे और ऊपर वाले को भूल जाओगे तो कहीं के नहीं बचोगे। हेलो दोस्तों, साहिल ट्यूब में आपका स्वागत है। एक भिखारी की एक कहानी है जिसका एक यूनिक स्टाइल था। वो जब भी भीख मांगने जाते थे तो वो कुछ गुनगुना करके गा करके मांगा करते थे। भिक्षा मिली तो ठीक है, वरना अगले घर को जाते थे। वो बाबा भिखारी जो भी हो, वो सुबह में भिक्षा मांगने जाते थे, शाम में भिक्षा मांगने जाते थे। ऐसे बहुत कम घर होते थे जहाँ से उसे भिक्षा नहीं मिलती। वो इतना सुंदर गाते थे कि भिक्षा मिल ही जाती थी, यानी कि भीख मिल ही जाती थी। वो जल्दी सुबह जग कर तपस्या, प्रार्थना जो भी हो वो करता था। समय निकाल कर किताब भी पढ़ लिया करते थे। बाबा बहुत ज्ञानी थे। एक दिन की बात है कि वो एक घर के पास से जा रहे थे। बड़ा सा आलीशान बंगला था। वो खड़े हो गए और उसके बाहर भोजन मांगे और गुनगुनाने लगे, यानी गाने लगे। उस घर के अमीर आदमी, यानी बोले तो सेठ जी, वो देखा कि बाहर एक भिखारी मांग रहा है और गा रहा है। तो वो अंदर जा कर के अपनी पत्नी से कहा कि बाबा को कुछ दे दो, लेकिन उसकी पत्नी खाना बनाने में बिजी थी। तो सेठ जी को लगा कि भोजन बना के देगी, जो कि वो बना ही रही थी। उसके बाद घर में सेठ जी अपनी काम में व्यस्त हो गए। बाहर से भजन गुनगुनाने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। थोड़ा समय हो गया तो सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। किचन में जाके देखा तो लगभग रोटी तैयार थी। सेठ जी बाकी की काम कर रही थी, जैसे कि वो किचन साफ करने लगी थी। तो सेठ जी को रहा नहीं गया और वो बोला, बाबा जी बाहर खड़े हैं, भजन गा रहे हैं, खाना भी तैयार है, कुछ उन्हें जा कर के दे दो, पुण्य मिलेगा। तो सेठानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे खाना नहीं देना चाह रही हूँ। बात ऐसा है कि वो बहुत सुंदर गा रहा है। अगर मैं अभी जा कर के उसे खाना दे दूँ तो वो गाना बंद कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा। मुझे पूरी भजन मतलब गाना गा जो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो पूरा सुनना है। उसके बाद मैं भोजन जाके दूंगी। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो मुस्कुरा गया। उसे समझ में आ गया कि भजन तो बड़ा अच्छा है, जो भी वो गा रहा था बहुत अच्छा गा रहा था। तो सेठ जी ने सोचा, चलो मैं भी पूरा भजन सुन लेता हूँ। कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इस कहानी का मतलब ये है कि जीवन में जब भी आपको लग रहा है कि बात ऊपर वाला नहीं सुन रहा है, तो ठानी जी के तरह ही वह पूरा आपका बात सुनने के इंतज़ार कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपका बात पूरा हो ही ना और आप आगे बढ़ जाए। लाइफ में बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में टफ टाइम आ जाता है, बुरा समय आ जाता है, तो लोग ऊपर वाले को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ऊपर वाला मेरा सुनता ही नहीं है, हमेशा बुरे लोगों का सुनता है, अच्छे लोगों का सुनता ही नहीं है ऊपर वाला। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी आप बीमार पड़ गए तो आप भोजन खाना छोड़ देते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं। ये बेसिक थिंग्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। ऐसे ही आप ऊपर वाले को हमेशा याद करे कीजिए, ये बेसिक थिंग है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप भोजन छोड़ दोगे तो ज़िंदा नहीं बचोगे और ऊपर वाले को याद नहीं करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। तो कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और ग्रुपों में भेज दिया करें। ऊपर वाले में देर है, अंधेर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।